तरीके साफ लीड कर रही थी पाकिस्तान भर से। पंजाब की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज क्लियर तौर पे पंजाब में से हार रही थी। आज 4 बजे के बाद एकदम से सिचुएशन तब्दील हो जाती है। मुस्लिम लीग नमाज के जो उम्मीदवार नीचे जा रहे थे एकदम से ऊपर आ गए हैं। क्यों इंटरनेट बंद किया गया, क्यों नेटवर्क बंद किया गया, क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह से बहाने लगा रहा था, फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे। मुताबिक मुस्लिम लीग नमाज को पंजाब में से विन करवा दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन किराम, कल 8 फरवरी था और इलेक्शन का दिन था। मुल्क भर में आम इंतखाबात हुए, वोट कास्ट हुए। क्या सूरत हाल कल पूरा दिन रही, उस पर डिस्कशन करेंगे। और अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर डिस्कशन की, और क्या अनहोनी हो गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो उसे स्टार्ट करते हैं। कल 8 फरवरी इलेक्शन का दिन, इलेक्शन शुरू होते हैं। इलेक्शन से पहले तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, मोबाइल नेटवर्क बंद नहीं करेंगे, और पता नहीं कौन कौन से दावे हो रहे थे। कल इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मोबाइल नेटवर्क को डाउन कर दिया जाता है। कल सुबह होते ही मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाती है। महज PTCL के सिग्नल्स आ रहे थे किसी हद तक, वो भी घरों में। पोलिंग स्टेशन जहाँ पास थे वहाँ वो भी नहीं आ रहे थे, उनकी भी बंदिश जारी थी। मोबाइल नेटवर्क जो है प्रॉपरली बंद था, हल्का फुल्का आ रहा था, लेकिन बाद में जैसे पोलिंग स्टार्ट होती है तकरीबन 10-11 बजे के बाद वो प्रॉपरली बंद हो गया था, डाउन हो गया था। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो ये हुआ है कि 8300 पे जिन्होंने मैसेज करना था, उससे अपनी तफसीलात लेनी थी, उसके बाद उन्हें एंटर करके पर्चे बनवा के पोलिंग स्टेशन की तरफ जाना था, पोलिंग बूथ की तरफ जाना था, अंदर जाके पोलिंग एजेंट से उसकी डिटेल निकलवानी थी, उसकी मार्क करवा के अपने पेपर्स लेके वोट कास्ट करना था। वो मैसेज कर ही नहीं पाए। उन्हें जब मैसेज आया ही नहीं है, वेट करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। छोटे छोटे वाक़यात आते रहे हैं कि रोका जा रहा है, टाइम पे पोलिंग नहीं स्टार्ट हुई, इस तरह के मामला। 1 से 2 बजे तक तो टर्न आउट बिल्कुल भी नहीं था। बहुत कम वोटर्स थे जो निकले थे, क्योंकि कल पूरा दिन फील्ड में ही रहे हैं और ये सब देखते हैं वोटर्स की कितनी तादाद निकली है। और कल तकरीबन 1-2 बजे तक दोपहर के वोटर्स निकले ही नहीं थे उस तरह से। बहुत कम टर्न आउट था, आते थे कम में चंद एक लोग आते थे, वोट कास्ट करते थे, चले जाते थे। तरीके इंसाफ के बिलखसूस जो कैंप से वीरान पड़े हुए थे पाकिस्तान भर में। लेकिन जो वोटर्स की तादाद को अगर देखा जाए, जो भी वहाँ चलते फिरते नज़र आता तो ये कहता भाई मैं PTI पान आया, मैं इंडिपेंडेंट को डालने आया जो तरीके इंसाफ की तरफ से नॉमिनेट है, जिन्हें नॉमिनेट किया गया तरीके इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसे देने आया हूँ। लेकिन पर्ची क्यों नहीं इनके कैंप से बनवाऊँगा, उसकी रीज़न ये है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि डरे हुए वोटर्स थे, लेकिन चालाकी के साथ वोट कास्ट करने आए थे। वोटर्स की ज़्यादा तरीके इंसाफ की थी, लेकिन कैंप्स में इनकी तादाद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद 5 बजे तक पोलिंग जारी रहती है। 5 बजे के बाद पोलिंग का टाइम नहीं बढ़ाया जाता। अमूमन पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा बढ़ा दिया जाता है हमेशा, लेकिन कल नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद 3-4 घंटे तक तो रिजल्ट्स आते रहे हैं, वेरी स्लो डाउन, कम रिजल्ट आते रहे हैं, बिल्कुल हल्के परसेंटेज के हवाले से, लेकिन आते रहे हैं। अब उनके मुताबिक क्या था, तरीके इंसाफ लीड कर रही थी पाकिस्तान भर से। उसके बाद 10 बजे अचानक क्या होता है जी, रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे के लिए रिजल्ट आते हैं, उसके बाद फिर से ऐसा कम होते रिजल्ट बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मोबाइल के सिग्नल जैम कर दिए जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 45 मतलब फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया है। पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है, मोबाइल सिग्नल टोटली ड्रॉप हो जाते हैं। पुलिस जो है वो लगा दी जाती है, हर पोलिंग स्टेशन में पुलिस पहुंच जाती है, अफवाज की नफरी पहुंच जाती है, सिक्योरिटी सख्त हो जाती है। तो 45 देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। उसके बाद कहते हैं जी कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए, लेकिन क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बंद है इसीलिए ROs को पहुँच नहीं रही तस्वीरें और फॉर्म नहीं बना पा रहे वगैरह वगैरह, इस तरह के टीले उन्होंने बहाने लगाए। उसके बाद जी नेटवर्क प्रॉपरली बंद हो जाता है। रात 1 बजे दोबारा से फिर से स्टार्ट होते हैं रिजल्ट आना शुरू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बली मतलब कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पे वो करड़िया लीड कर रही थी सिंध से कल रात तक। KP को देखा जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ KP से लीड कर रही थी और ऊपर जा रही थी, जितने भी इनके उम्मीदवार थे वो ऊपर जा रहे थे KP में से। पंजाब की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्लियर तौर पे पंजाब में से हार रही थी। जो इनके बड़े बड़े बुर्ज थे वो उल्ट रहे थे। उनमें से कौन से बुर्ज थे? उमर सनाउल्लाह साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, आबद शेर अली साहब थे, अली अफजल साहिद साहब थे, फिर शेख रोहेल अस्कर साहब थे, जो कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। अयाज सादक के साथ जिनकी एडजस्टमेंट की गई थी और उन्हें फिर दूसरे हल्के में फेंक दिया गया था, इनोसी में फेंक दिया गया था। इनके बंदे मुकाबिल थे अयाज सादक के लतीफ़ खोसा साहब, जो अभी तक की इतलात के मुताबिक जीत चुके हैं। उसके बाद मामला क्या होता है जी, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी वो हार रही थी। रात 4 बजे के बाद एकदम से सिचुएशन तब्दील हो जाती है। सुबह जब उठते हैं तो पता लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार नीचे जा रहे थे एकदम से ऊपर आ गए हैं।
पता नहीं रातों रात कौन से वोट कास्ट हुए हैं, कौन सी लिस्टें तैयार हुई हैं जो एकदम से इनकी इतनी लीड हो गई है। उसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पे तो हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबरें देता जाऊँ जो मैंने कल खुद नोट किया है। बिलखसूस 3 हल्कों में कौमी असम्बली की 3 हल्के जिनके मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ, बल्कि पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, इनका मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है। पहला हल्का आ जाता है जी NA 119 मरियम नवाज साहबा का। वहाँ शहजाद फ़रूक साहब की लीड चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लीड नहीं थी, मतलब तकरीबन लेवल का मुकाबला जा रहा था और वहाँ वोटर्स उस तरह से निकल ही नहीं पाए। तकरीबन 50-55% वोटर्स निकले हैं, तो वहाँ कुछ हद तक मानने में आ जाता है कि मरियम नवाज़ ने वहाँ से विन कर लिया सुबह होते तक, लेकिन पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम मान सकते हैं। 1 to 7 बिलावल भुट्टो जरदारी, ताउला तारर, ज़हीर अब्बास खोकर, इनका भी हमने डिस्कस किया था, बल्कि मैंने आपको कहा भी था कि ताउला तारर तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे। जो हल्के की सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ इलाकों से सर्वे करवाए हैं, मुख्तलिफ चैनल ने करवाया, गालबन 15 से 20 सर्वे जो मैंने खुद देखे हैं, जिनमें 500 से 1000 वोटर्स, मतलब 500 से 1000 लोगों के सोर्स ले चुके हैं, उनके इजहार राय ले चुके हैं डिफरेंट एरिया से, ये नहीं कि एक ही एरिया से। अब उसमें क्या था, बिलावल भुट्टो जरदारी नज़र आ रहा था कि ये जीत जाएंगे, अगर ये नहीं जीते तो ज़हीर अब्बास खोकर जीत जाएंगे। कल जब गिनती शुरू होती है उसके बाद पता लगता है कि ज़हीर अब्बास खोकर लीड पे आ रहे हैं, उसके बाद पता लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लीड पे आ रहे हैं, और एकदम से ताउला तारर तीसरे नंबर से पता नहीं कहाँ से उठते हैं और ऊपर लीड पे आ जाते हैं। और आज सुबह खबर मिलती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हरा दिया, ताउला तारर जीत गए हैं, ज़हीर अब्बास खोकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनको जितवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने पूरी कुव्वत लगानी थी और लगाई भी है, वोटर्स को ख़रीदा है, पूरी कैंपेन की है। इनके जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ आके कैंपेन करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी फिर भी तीसरे नंबर पे आते हैं पंजाब में। अब सोच सकते हैं कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका मुकाबला इस तरह से जा रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब बिल्कुल इक्वली लीड पे जा रहे थे। उसके बाद एक टाइम आया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की 50,000 की लीड हो गई थी, लेकिन फिर सब सो जाते हैं, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो पता नहीं कहाँ से वोट कास्ट कर दिए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की 30,000 की लीड आ जाती है ऊपर और नवाज शरीफ साहब विन हो जाते हैं। ये तीनों वो हल्के हैं जो मानने में नहीं आता कि तरीके साफ इनमें से इस तरह से हार जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि अभी तक की जो इतलात, जब ये व्लॉग्स रिकॉर्ड हो रहा है उसकी इतलात के मुताबिक हालात ये हैं कि नेशनल असम्बली की क्योंकि 266 टोटल नशिस्तें हैं, जिनमें से 65 आज़ाद उम्मीदवार अब तक जीत चुके हैं, जिनका 100% रिजल्ट आ चुका है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनमें से 49 सीटें जीत चुकी है। मतलब ये जो टॉप लीडिंग पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिपेंडेंट जो पाकिस्तान तरीके साफ की तरफ से खड़े हुए थे उनमें की तादाद 65 है। नेशनल असम्बली की सिंध की तरफ जाते हैं तो 130 उनकी टोटल नशिस्तें हैं, टोटल जो सीटें हैं वो 130 हैं, जिनमें से 75 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। KPK की तरफ जाते हैं 115 टोटल नशिस्तें हैं, जिसमें से 60 सीटें पाकिस्तान तरीके साफ जीत चुकी है, 100% रिजल्ट जिनका आ चुका है। बलोचिस्तान की तरफ जाते हैं 51, सबसे कम नशिस्तें बलोचिस्तान की थी 51, जिनमें से 8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 8 JUI जीत चुकी है और बाकी उम्मीदवार चंद एक जीत चुके हैं। पंजाब की तरफ जो कि सबसे अहम किला समझा जा रहा था, उसमें से 297 टोटल सीटें थी, जिनमें से 160 सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ जीत चुकी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इन्हें कहा ही नहीं जा सकता। जिस तरह से इंटरनेट बंद किया, मोबाइल बंद किया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो क्यों मोबाइल बंद किया गया, क्यों इंटरनेट बंद किया गया, क्यों नेटवर्क बंद किया गया, क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह से बहाने लगा रहा था, फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे, क्यों पुलिस तशद्दुद करती रहती है पोलिंग एजेंट्स पे, पाकिस्तान तरीके साफ के दूसरे पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया जाता है। वजह ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। पंजाब की बात की जाए तो 107 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अभी तक जीती हैं, और इंडिपेंडेंट की बात की जाए जो दूसरे नंबर पे लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके साफ के हमायत याफ्ता 87 उनकी तादाद है, मतलब 87। अभी तक की जो तफसीलात हैं, अभी जब व्लॉग हो रहा है जो 100% डिटेल आ चुकी है, अभी टोटली रिज़ल्ट आते आते तो हो सकता है आज का पूरा दिन गुजर जाए। लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा इन इलेक्शंस में किसको हुआ है बाकी में उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान तरीके साफ से अलग हुई थी, अपनी पार्टी बना ली थी, अपनी बल्ले बल्ले करवा ली थी, हम इसके साथ हैं हम उसके साथ हैं, फिर इत्तेहाद कर लिया था, सीट एडजस्टमेंट कर ली थी। लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान बिल्कुल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान से आउट हो चुकी है। उसके बाद JUI और TLP को देखा जाए, इन्होंने सीटें तो उस तरह से नहीं ली, वोट तो उस तरह से नहीं ले, लेकिन अपनी कंपेन इन्होंने भरपूर तरीके से की है। कहते हैं ना कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ नज़र आना, तो ये लोग नज़र कम से कम आया है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये तो नज़र आए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी, JUI और TLP, ये 3 ऐसी जमातें हैं जो नज़र आ रही थी, जो हाईलाइट हो रही थी, और कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हो सकता है कभी ना कभी ये भी जीत जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इन तीनों का मैदान चल रहा था। पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में से बिल्कुल आउट कर दिया है। अभी तक पंजाब में PTI और PMLN का मुकाबला चल रहा है, और सोचा समझा यही जा रहा है। जो एनालिसिस आ रहे हैं, जो तज्ज़िये आ रहे हैं, तज्ज़िया निगार जो कह रहे हैं,
और जो मीडिया कोलीग्स हैं वो जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ को पंजाब में से विन करवा दिया जाएगा। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। आज रात तक रिज़ल्ट मुकम्मल हो जाएगा, कल इंशाल्लाह कंप्लीट अपडेट के साथ आपके साथ फिर से बात करेंगे, आपके पास फिर से हाजिर होंगे। अपने मेरे पास जुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। अल्लाह टिके।